जरूरत से ज्यादा पैसा ना हो। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हे राम राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा जाए। इतना पैसा देना प्रभु कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे द्वार से कोई भूखा। पैसे की तृष्णा तो फिर आपको सारी जिंदगी कमाते रहो, तिजोरियां नहीं कमरे भर लो अपने, फिर भी तृप्ति। यहां पैसे कमाने, कागज के टुकड़े कमाने नहीं आए। कितना भी कमा लो, लेकर जाएगा कौन? इसलिए जाने वाला धन क्या है? बताओ, आपके संग कौन सा धन जाएगा? मैया बताएंगी। पीछे वाले भैया बताओ, आपके संग कौन सा धन जाएगा? जोर से मैया बताओ, हमारे संग कौन सा धन जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सारा धन यहीं रह जाएगा। छोड़कर सब कुछ जाना है। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है, खूब पैसा कमाओ, पर पैसा धन कमाओ और धर्म करते रहो उस धन से, ताकि आपका लोक परलोक दोनों सवर जाए। और मन पैसे में ना लगा देना, वरना दुर्गति हो जाएगी। आपके पास इतना पैसा है कि आप खर्च नहीं कर पाते। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपके खाते में 84,400 रुपए रोज आए, समझिएगा, यदि आपके खाते पर रोज 84,400 रुपए रोज आए और आपसे कहा जाए कि ये पैसा आपको रोज खर्च करना है, रोज आपके पास 84,000 रुपए और 84,400 रुपए आए और कहा जाए रोज खर्च करो, क्योंकि 24 घंटे में ये पैसा खत्म हो जाएगा। अगले 24 घंटे में फिर आपको 84,400 रुपए मिलेगा। 24 घंटे में खर्च करना है। बताइए खर्च करेंगे? क्या खर्च करेंगे? फटाफट अपनी शॉपिंग गिना दो, क्या क्या खरीदेंगे आप? 84,400 रुपए आपको रोज मिले तो आप क्या लेंगे बताओ? और 24 घंटे के लिए है। 24 घंटे यदि आप खर्च नहीं कर पाए तो ये 84,400 वापस चले जाएंगे। क्या करेंगे आप बताओ? उत्तर दो। आश्रम बनाएंगे? क्या करोगे मेरी मां? अब मैं आपको बताऊं कि आपको 84,400 रुपए रोज मिल रहे हैं ऑलरेडी। क्या है ये? 84,000 आपके 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 84,400 सेकंड। 24 घंटे में कितने सेकंड? जोर से 84,400। और ये 24 घंटे में आपको 84,000 सेकंड रोज मिलते हैं। अब आप इन 84,000 सेकंडों का चाहो तो अच्छा यूज करो। कथा सुनने में अपने सेकंड गवाओ, अपने सेकंड लगाओ, या फिर किसी को गाली देने में लगाओ। खर्च तो हो ही जाएंगे, चाहे आप उसका उपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये 84,000 सेकंड रोज मिलते 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 एक दिन आपके सेकंड खत्म हो जाएंगे और जीवन में केवल अब जाओ तीर्थों में, जवानी में जो पैसा कमाया है उसे जाकर के बुढ़ापे में अपने हाथ से दान पुण्य में लगाओ। सारा पैसा बच्चों को ना देना। बेटा सारा पैसा लेकर के आपको घर से निकाल भी तो सकता है, इसलिए कुछ पैसा बच्चों को दे दो और बाकी कह दो कि जब हम मर जाएंगे तब तुम्हारा ही है, बाकी जब तक जिंदा है अपने हाथ से दान पुण्य करो। क्योंकि साथ में कमाया हुआ धन, तिजोरी में रखा हुआ धन साथ नहीं जाएगा। इन हाथों से जो दान पुण्य कर लोगे वो आपके साथ चलेगा। इसलिए कहता हूं दान किया करो, पुण्य किया करो, वही संग जाएगा। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। कोई काम नहीं आता मेरी मां, आता है। इसलिए आप लोग जगन्नाथ जी जाया करो। जैसे आपके बेटा बेटी से आप फुर्सत हो गए शादी विवाह से और आपका बुढ़ापा भी आ गया। बुढ़ापा मतलब 50-60 साल में ना हाथ पांव ठीक चलते हैं। आप सोचो कि बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में चल ही नहीं पाओगे। 80 साल में क्या चलोगे? 80 साल में जगन्नाथ जी जाओगे तो वहां कहां चलोगे? जब तक हाथ पांव सलामत हैं जाओ, सब दर्शन करे आओ।
समय गुजारो तीर्थों में थोड़ा थोड़ा, कभी कभी घर आओ, महीने 2 महीने में घर आओगे तो बहू भी बादाम का हलवा खवाएगी। घर में ही पड़ी रहती हो तो बहू को भी लगता बुढ़िया घर पे ही रहती, जाती नहीं कहीं। सम्मान थोड़ा बढ़ेगा, कहीं जाओगे आओगे, है ना। और ये बुढ़ापे में ना बूढ़े लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं, हमारे बाद हमारे घर का क्या होगा। बूढ़े बूढ़े पुरुष, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां गलतफहमी पाले बैठी हैं कि हमारे बाद हमारे पोते का, हमारे पोतन पोती का, हमारे नाती पोते संती अंती का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। सब बढ़िया होगा, आप तो मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। बताओ तुम्हारे बाप दादे सब मर गए, क्या बिगड़ा बताओ। किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका। एक दादी बोली मेरा पोता तो मेरे बिना खाता नहीं है। हाँ सोचो ये दादी जब मर जाएगी तो पोता भूख ही रहेगा फिर इसका। कितनी गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जरूरत किसको है? फटाफट उत्तर दो, आपकी जरूरत किसको है? उत्तर दो। जो ये घमंड पाले बैठे हो ना, हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद दीपावली भी होगी, होली भी होगी, तीज त्योहार भी होंगे, कुछ ना रुकेगा। 13 दिन बाद लौट के आना, रसगुल्ले खा रहे होंगे लोग। जो तुमने गलतफहमी पाल रखी है हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। आप तो अपनी तैयारी करो, गोविंद का चिंतन करो, भगवान की शरणागति ग्रहण करो, बस। करदम जी महाराज घर से निकल गए। माता देवहूति ने हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहा कि हे प्रभु मैं क्या करूं, मेरा मन बड़ा अशांत है, मेरे मन को शांति कैसे मिले। अच्छा ये बताओ, शरीर अशांत होता है कि मन? जोर से, आपको परेशान कौन करता है? पड़ोसी, बेटा बेटी, पति पत्नी या मन? सबकी परेशानी का कारण कौन है? मन। सबको परेशान करने वाला मन है। यदि आपका मन आपके वश में है तो आपसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, और आपका मन आपके वश में नहीं है तो आपसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। आप अच्छे हैं और आप बुरे हैं। यदि आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप अच्छे हैं, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं। सांख्योपदेश है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये भागवत जी की कथा ही है। आप ये ना सोचना कि महाराज जी क्या सुना रहे हैं। क्या करें, आप लोगों को राजा रानी की कहानियां सुनने की आदत हो गई है। ये भागवत जी का बहुत गहरा, बहुत मार्मिक तत्व है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है जो मैं आपसे अब कहने जा रहा हूं। इसे कहते हैं सांख्योपदेश। कौन सा उपदेश है ये? सांख्य। अब ये सांख्य ज्ञान आपको कपिल भगवान माता देवहूति को देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अमल कीजिएगा, अच्छा लगेगा। विषय बहुत कठिन है, पता नहीं आप कितना समझ पाएंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे समझाने की। सुनिएगा। बताओ हमें अशांत कौन करता है? मन। आप में से कितने लोग अपने मन को शांत करना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं? मैं उपाय बता दूं, कपिल भगवान चाहिए। जब उस महिला का स्पर्श नहीं किया अर्जुन ने, तो उस महिला ने, उस देवांगना ने, उस अप्सरा ने श्राप दे दिया अर्जुन को, जाओ तुमने एक स्त्री के प्रस्ताव को ठुकराया है, जाओ तुम ब्रह्मन लला हो जाओगे 1 वर्ष के लिए। इसलिए अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रह्मन लला बनना पड़ा था, अर्थात नपुंसक बनना पड़ा था 1 साल के लिए वनवास के दौरान। हाँ या ना? वो श्राप था उस अप्सरा का। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत है, क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन घोड़सवार जब घोड़े की सवारी करता है तो नया घोड़ा जो होता है ना, वो जल्दी से अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता। घोड़सवार को घोड़े को वश में करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे घोड़ा मालिक के वश में हो जाता है। अभ्यास से मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। हाँ या ना? मंदारी का नाच देखा? बंदर नाचता है, मंदारी नचाता है। बंदर कितना चंचल होता है, लेकिन मंदारी धीरे धीरे उस बंदर को पढ़ाता है, सिखाता है, और एक दिन बंदर उस मंदारी की भाषा समझने लगता है और मंदारी के इशारों पर नाचने लगता है। सोचो
कि अभ्यास से घोड़े को वश में किया गया, अभ्यास से बंदर को वश में किया गया, तो अब क्या आपकी महिमा क्या? आप जीते हुए नहीं हैं, आप हारे हुए हैं। जीता हुआ कौन है? जो जगत को जीत ले वो जीता नहीं है, जो संसार को जीत ले, सारी विरासत को अपनी बना ले, सारे राजा महाराजाओं को जो जीत ले वो जीता हुआ नहीं, बल्कि जीता हुआ वो है जिसने बाहर की दुनिया नहीं, जिसने अपने मन को जीता है। मन को जीतने वाला ही विजेता है। मन को नहीं जीता तो काहे का विजेता? इसलिए मन को कैसे वश में किया जाएगा? उत्तर दो, अभ्यास से, धीरे धीरे। सवेरे रोज जल्दी जागना सीखो। अभी आप 8 बजे जागते हैं, सवेरे जल्दी जागो, जाग कर स्नान करो, स्नान करके रोज सवेरे ठाकुर जी की, श्याम सुंदर की, राधा रानी की पूजा करो, आरती उतारो, स्नान कराओ, पूजन करो। धीरे धीरे मन को लगाओ पूजा में, आरती में, सेवा में। तो जो मन की चंचलता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अभी आपका मन, जो आपका मन कहता है आप वो करते हैं। अच्छा बताओ, मन की बात मानना सही है या गलत है? मन की हर बात मानना चाहिए? जोर से। मन की हर बात मानना सही है या गलत है? जोर से। हाँ, मन की हर बात मानना गलत है। मन की हर बात ना मानो, मन की मानो मत, मन को मारो। क्या करें मेरी माँ? आवाज आने लगी अब? अच्छा तो बताओ, मन की माने कि मन को मारे? जोर से। मन की मानो मत, मन को मारो। तो मर जाएगा, ब्लड प्रेशर डबल हो जाएगा, शुगर डबल हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ या ना? तो मन की मानेगा तो मर जाएगा, और मन की मार देगा। नहीं खाना गुलाब जामुन, मन कह रहा फिर भी कहाँ हो? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी। पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं पागलों की तरह, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं पागलों, हे सीता कहाँ हो? हे सीता कहाँ? हे सीता। अब कोई भी कहेगा कि भाई आप कैसे भगवान हैं? तो माता सती का संदेह हो गया। अच्छा, राम जी को पता था तो ढूंढ क्यों रहे थे सब जगह? आप बताओ क्यों? क्यों मैया बताओ, चश्मा वाली मैया। ओ प्यारी माँ, जब राम जी को सब पता था तो राम जी क्यों ढूंढ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं? लाल वाली मैया बताएंगी, ये लाल मैया, लाल साड़ी वाली। ओ प्यारी मैया, कहाँ ध्यान है आपका? बताओ, राम जी को यदि पता था कि सीता रावण लेकर गया है सीता मैया को, तो राम जी क्यों ढूंढ रहे थे? जंगल में दर दर की ठोकर क्यों खा रहे थे? उत्तर दो। ओ प्यारी मैया, नहीं बोलना मतलब है ना, सास के सामने तो बहुत बोलती हो। नहीं सुनना, हम तो हवा ही करेंगे महाराज, आप कहते रहो कुछ भी है। चलो मैया बताओ, आप लोगों को गर्मी ना लगे इसलिए तो कथा रात को की गई है, शाम को। चलो उत्तर दो। राम जी को सब पता था तो क्यों ढूंढ रहे थे? हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, कहाँ हो सीता? क्यों? राम जी को सब पता था, राम जी भगवान हैं, वो सब जानते हैं, फिर ढूंढ क्यों रहे हैं? वो लीला कर रहे हैं, वो अभिनय कर रहे हैं कि दुनिया वालों में लीला कर रहा हूं, तो मेरी लीला पर संदेह ना करना। और माता सती ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? संदेह कर लिया। माता सती संदेह करती हैं, शंकर जी लाख समझाते हैं ये भगवान है, सती मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। नहीं मानी माता सती, और माता सती ने निर्णय लिया कि मैं राम की परीक्षा लेकर देखूंगी कि ये भगवान है कि नहीं। अब शंकर जी ने कहा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान शंकर ने बहुत समझाया माता सती को कि मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, परीक्षा मत लो, वो भगवान है, पर ना सुनी एक बार।
और माता सती परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी ने क्या कहा, अब हुई है सोई जो राम रची रखा। अच्छा ये बताओ, आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा? जोर से। आप में से कितने लोगों का चाहा पूरा होता है? हमारा और आपका चाहा नहीं होता मेरी माँ, भगवान का चाहा पूरा होता है। इसलिए हमें कोई चाह ही नहीं रखना चाहिए, जो भगवान की इच्छा है उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना चाहिए। यदि आपकी इच्छा ऐसी है तो ऐसा सही, ऐसी है तो ऐसा सही, अपनी कोई इच्छा ना हो, है ना मेरी माँ, अपनी कोई इच्छा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से चिंता, आप में से टेंशन किन किन लोगों को रहती है? जरा हाथ उठाओ, टेंशन चिंता किन किन को है? आज समाप्त ना कर दी आपकी चिंता तो आप कहना, बस बता दो हमें। माला जप रही हो फिर भी चिंता है। लगभग सबने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने छोड़ करके। अच्छा अब ये बताओ, भगवान पर विश्वास किस किस को है? आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, और आप कह रहे हैं महाराज जी हमें चिंता भी है। अब एक बात बताओ, अब आप अपना मुंह फुलाओ ऐसे और ठहाका लगाओ लगाओ जरा। क्या आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं? ठहाका लगाना और मुंह फुलाना एक साथ हो सकता है? जैसे मुंह फूलेना, मुंह फूलेगा तो ठहाका नहीं लगेगा, और ठहाका लगेगा तो मुंह नहीं फूलेगा। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। उसी तरह आपने कहा कि हमें भगवान पे भरोसा है, विश्वास है। यदि विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की है, और चिंता है तो फिर विश्वास कैसा है? दोनों नहीं हो सकते ना मेरी माँ। आप कहते हैं कि हमें विश्वास है, तो चिंता किस बात की? जब विश्वास है, अर्जुन को विश्वास था कि गाड़ी हमारी भगवान चला रहे हैं, तो हम क्यों परेशान हो? युद्ध जीते या हारे मर्जी आपकी, चला रहे हो आप, चाहे तो जिताओ चाहे तो हराओ। हमें जरूरत नहीं है चिंता करने की। आप तो भगवान पर विश्वास करना सीखिए। भगवान पर विश्वास आप करेंगे तो भगवान, आप उनका चिंतन कीजिए, वो आपकी चिंता करेंगे। चिंता क्या? चिंता करना सही है? आप चिंता करते हैं, बताओ इससे फायदा क्या है? आप चिंता करते हैं, इससे क्या फायदा है? बोलो। आप लोगों को चिंता किसकी है? मेरे बेटे का क्या होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं, दुकान चलेगी कि नहीं, काम होगा कि नहीं, मेरी बेटी का विवाह कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, महाराज जी हमारी बेटी का जॉब लगेगा कि नहीं, पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं, ये होगा कि नहीं। यही सवाल है आपके, ये चिंता है। अरे चिंता नहीं, जिस परमात्मा ने आपको बेटी दी है वह बेटी के लिए वर भी देगा। जिसने पेट दिया है वो पेट भरने को रोटी भी देगा। आपके चिंता करने से क्या होगा? बताओ, पालनहार आप हैं कि भगवान? जोर से। तो फिर आप चिंता क्यों करते हैं? सौंप दो ना। विश्वास है तो समर्पण कर दो। हे प्रभु, अब आप जानो और आपका काम जाने, आप जानो और आपका, हम चिंता नहीं करेंगे। महाराज जी हमारा घर कब बनेगा बताओ? कोई सवाल करे, महाराज जी हमारा घर कब बनेगा, बताओ कब बनेगा? तुम मेहनत करो, तुम कर्म करो, और जब भगवान चाहेंगे तो बन जाएगा। विश्वास रखो। बेटी का विवाह कब होगा महाराज जी हमारी? तुम कर्म करते रहो, लड़का ढूंढते रहो। जब जो सांवल सा नहीं आसी तो नरसी लो गुण गासी। यदि सांवरा नहीं भी आया तो नरसी गुणगान गाना नहीं छोड़ेगा। और विश्वास था नरसी जी को, परम भक्त थे श्री नरसी जी। सिर्फ राधे कृष्ण का जाप करते, कोई छल नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, भगवान के आश्रित थे। विश्वास था, और जब विश्वास था तो समाज के, गांव के देखते देखते भगवान द्वारिका से रुक्मणी जी के साथ रथों पर सोना चांदी भर भर के भगवान आए, और नरसी जी के यहाँ मायरे में खूब बरसाया, सोना चांदी बरसाया। नरसी जी की बेटी को खूब धन धान्य से कृतार्थ किया, और मायरा स्वयं भगवान भरे। हाँ,
विश्वास नानिया द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। द्रौपदी के लिए आए, नरसी जी के लिए आए, तो आपके और हमारे लिए जरूर आएंगे। आपको केवल विश्वास रखना है। तो किस किस को भगवान पर पूरा विश्वास है? भगवान पर कच्चा विश्वास ना रखिएगा, कच्चा नहीं, पक्का वाला विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान पर पूरा पक्का विश्वास। भगवान शंकर ने खूब समझाया माता सती को, नहीं मानी और भगवान राम की परीक्षा लेने सीता का रूप बनाकर माता सती चली गई। राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई। प्रभु मैं रावण के चंगुल से भाग कर आ गई। राम जी ने पहचान लिया, माँ जंगल में अकेली खड़ी हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती बोली, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने मुझे पहचान कैसे लिया? राम जी ने कहा, स्वरूप बना लेना सरल है, स्वभाव बना लेना कठिन है। आपने मेरी सीता का स्वरूप तो बना लिया, पर स्वभाव कहां से लाओगे? मेरी सीता हमेशा हमारे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हैं, आगे माँ खड़ी हो सकती है, आप मेरी माँ हैं। पहचान लिया। माता सती वापस गई। भगवान शंकर ने पूछा, हो गई परीक्षा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हे भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने झूठ कह दिया भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने सब कुछ देख लिया। इस दक्ष प्रजापति का खड़े होकर स्वागत किया, मैं खड़ा नहीं हुआ, इसलिए ससुर जी नाराज हो गए। एक बार भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का खूब अपमान किया था। सभा लगी थी, भगवान शंकर आए, बैठ गए। अंत में दक्ष आए तो सबने दक्ष का खड़े होकर स्वागत किया, पर शंकर जी खड़े नहीं भये। तो दक्ष को बुरा लगा कि तुमने मेरा खड़े होकर स्वागत नहीं किया। खूब गालियां दी दक्ष प्रजापति ने, भगवान शिव का खूब अपमान किया, खूब अनादर किया, पर भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया, गालियां देते रहे दक्ष प्रजापति। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ कि भगवान शंकर ने भरी सभा में अपना अपमान सहा, कोई उत्तर नहीं दिया। जब आपको कोई गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? उत्तर दो फटाफट। जब आपको कोई गाली दे तो मैया आपको क्या करना चाहिए? मैया ओ मेरी माँ, बता दो मेरी माँ क्या करना चाहिए? मैया जी ओ प्यारी मैया क्या करना चाहिए बताओ? जब आपको कोई गाली दे तो टुप्पी टाप रहना चाहिए। सब लोग अपनी उंगली उठाओ ऐसे और यहां रखो। जब आपको कोई गाली दे, जब आपका कोई अपमान करे और जब आपको बहुत गुस्सा आए तो अपनी इस उंगली को उठाकर यहां रख लेना चाहिए। बोलना चाहिए, पर कब? जब बोलने की जरूरत हो। जहां जरूरत नहीं है वहां बोलने से कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। आप बोल रहे हैं, बोलते रहिए। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का खूब अपमान किया। तुझे बैठने का ज्ञान नहीं, उठने का ज्ञान नहीं, शमशान में रहते हो, ये वो ना जाने क्या कहा। पर शंकर जी मुस्कुराते रहे, प्रसन्न रहे। मैया कोई हमें गाली दे और हमने भी उसको गाली दे दी तो उसमें और हम में अंतर क्या रहा? कुत्ता आपको काटता है तो आप क्या करते हैं? आप भी कुत्ते को काटते हैं। यदि आपने भी कुत्ते को काटा तो कुत्ते में और आप में अंतर। यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। आजकल लोगों को ना सहन नहीं होता, जरा जरा सी बात में गुस्सा, जरा जरा सी, और सहना तो जरूरी है। एक बार क्या हुआ, आसनसोल में एक पड़ोसी दोनों में एक बात हो गई। क्या?
पड़ोसी ने क्या किया, एक आदमी ने क्या किया, अपने घर का सारा कचरा उठाकर बगल वाले पड़ोसी के घर में फेंक दिया। बड़ा दुष्ट था, सारा कचरा उठा के बगल वाले के घर में फेंक दिया। पर जो बगल वाला था ना, वो बड़ा समझदार था, सत्संगी था, आप लोगों की तरह कथा प्रेमी था। उसने सारा कचरा उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, कचरे घर में। अपने घर से सुंदर फल, आम, अंगूर, केला, अनार, सेब, फल टोकनी में भरा और उसके घर पहुंच गया। बैल बजाई, उसने दरवाजा खोला। जिसने कचरा फेंका था उसने कहा, भाई ये क्या है? तो इसने कहा, भाई साहब ये फल हमारे गांव से कोई रिश्तेदार आए हैं, वो लेकर आए हैं, ये फल खाना बड़े स्वादिष्ट हैं। तो वो आदमी पानी पानी हो गया। बोले, भाई मैंने तेरे घर में कचरा फेंका और तू मुझे फल देता है, तू भी तो मेरे घर में कचरा फेंक सकता था। उसने कहा कि यदि मैं आपके घर में कचरा फेंक देता तो आप में और मुझ में अंतर क्या रह जाता? आपने मुझे कचरा दिया, मैं आपको फल दे रहा हूं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही देता। आपके पास गालियां होंगी तो आप गालियां देंगे। कुत्ते के पास भौंकने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बेचारा वो आपको देखते ही भौंकता है। कुछ लोग झगड़ा करते हैं, सवेरे से झगड़ा, सवेरे से झगड़ा, उनके पास उसके सिवा कुछ नहीं है। जो उनके पास है वो दे रहे हैं, आपके पास जो है वो आप दीजिए। आपके पास संस्कार है, शिक्षा है, नम्रता है। जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार सामने वाले का हो वही व्यवहार हमारा हो। रावण ने माता सीता, रावण ने राम की पत्नी का हरण किया, तो राम बोलते कि मैं भी तेरी पत्नी का हरण कर लेता हूं। क्या ये समाधान था? बोलो मेरी मां, नहीं। आपने मुझे गाली दी तो मैं भी आपको गाली दे दूं, क्या ये समाधान है? समाधान ये नहीं है। समाधान है कि कोई आपको कुछ भी कहे तुरंत जवाब ना दो, समय आने पर जवाब देना। बोलना, जवाब देना, तुरंत बोलेंगे तो कुछ भी बोल देंगे। थोड़ा रुक लो, थोड़ा विचार कर लो, शब्दों का संग्रह कर लो, क्या बोलना है, इसका क्या जवाब हो सकता है। रुक जाओ, समय सबका आता है। आज समय आपका है तो कल समय आपका आएगा। समय बदलता है, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, समय को कोई तिजोरी में बंद नहीं कर सकता, समय सबका आता है। यदि आप, आज ही मैं पढ़ रहा था, कहीं पर पढ़ा मैंने कि एक आदमी जंगल गया, एक आदमी जंगल गया और वहां बंदूक निकाली और एक हिरनी जा रही थी। हिरनी, वो हिरनी को उसने, कुछ लोग होते हैं ना जो जंगलों में जानवरों को व्यर्थ ही सताते रहते हैं, मारते रहते हैं। एक आदमी बंदूक निकाला, एक हिरनी को मार दिया। संयोगवश वो हिरनी गर्भवती थी। ये बिल्कुल सत्य घटना है, जिसके साथ गुजरी उसने बताया। हिरनी को उसने मार दिया, हिरनी बेचारी तड़प तड़प के मर गई। और हिरनी को मारा था जो गर्भवती दिख रही थी, मतलब पेट बड़ा था, भाई दिख जाता है कि गर्भवती है कि नहीं। तो मैंने उसे मारा था, उसकी बद्दुआएं ये थी कि आज मेरी बसी बसाई गृहस्थी तबाह हो गई। आपको क्या लगता है समय केवल आपका है, बदलेगा नहीं? नहीं साहब, समय सबका बदलता है। किसी की दुआएं, किसी की बद्दुआएं ना लीजिएगा। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। है ना? किसी को ना सताइएगा, बद्दुआएं ना लीजिएगा, चुकाना पड़ता है मेरी माँ। जैसे आप लोग मछली, कुछ लोग मछली मार मार के खा जाते हैं, क्या उस मछली के अंदर से बद्दुआ नहीं निकलती होगी? किसी ने बकरे को मारा, बकरी को मारा, तो एक कसाई बकरी के गर्दन पे तलवार रख के उसकी गर्दन काट रहा था। तभी बकरी मुस्कुरा रही थी। किसी संत ने कहा, क्यों मुस्कुरा रही है? तब बकरी ने मरते हुए कहा, महाराज कह दो दुनिया से कि मैंने सारी जिंदगी केवल पत्ते खाए हैं, केवल हरी घास खाई है, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। घास खाई तो मेरी गर्दन पर तलवार चल रही है और ये मुझे खाएगा तो भगवान इसके साथ क्या करेंगे? इसलिए बद्दुआएं ना लीजिएगा, किसी की हत्या ना कीजिएगा। मजा आता है किसी को मारने में,
पर जब दंड मिलता है ना तो नानी याद आती है। रावण को बड़ा मजा आया सीता माँ को चुराने में, लेकिन सारे बच्चे 1 लाख बेटे मर गए आंखों के सामने। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, कोई रोने वाला नहीं बचा रावण के यहाँ। मजा आता है बुरे काम करने में, लेकिन जब उसका दंड मिलता है तो नानी याद आ जाती है। बचना रे बाबा गलत काम करने से। भगवान शंकर का अपमान किया और शंकर जी चुप रहे, गालियां नहीं। आप में से आज से कितने लोग, कोई आपका अपमान करे, गालियां दे, आप चुप रहेंगे? समय आने पर उत्तर देंगे। सास को उत्तर दो समय आने पर, बहू को उत्तर दो समय आने पर, पति को पत्नी को उत्तर दो, तुरंत नहीं। तुरंत तो गलत शब्द निकल सकते हैं, सही वक्त आने दो। और जरूरत नहीं है, हमने कल की कथा में कहा था, जरूरी नहीं है कि आप सबका उत्तर दें, भगवान बैठे हैं उत्तर देने के लिए। तो आज से कितने लोग चुप रहेंगे जब कोई गाली दे आपको? कौन कौन अपने मुंह में उंगली रख के बताओ, कौन कौन चुप रहेंगे? सास गाली देगी तो आप क्या करेंगे? तो पैटाप। पति कुछ कहेगा तो पति भी कहने दो, चुप रहो। और पत्नी कुछ कहने लगे तो पति परमेश्वर तुम भी चुप रहना। बोलने से बातें बिगड़ जाती हैं, बोलने से महाभारत हो जाता है। द्रौपदी बोल गई जरूरत से ज्यादा, महाभारत हुआ कि नहीं? बताओ द्रौपदी क्या बोल गई? उत्तर बताओ, द्रौपदी क्या बोल गई? वो कौन से शब्द थे जिन शब्दों में महाभारत हो गया? उत्तर दो। शब्द थे अंधों के, अंधे होते हैं। दुर्योधन गिर गया था पानी में। धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसा महल बनवाया था जहां पर पानी था, वहां थल जैसा लगता था कि यहां पानी नहीं है, और जहां थल था वहां जल जैसा भ्रांति होती थी। तो दुर्योधन को लगा कि ये पानी जैसा दिख रहा, पानी है नहीं, क्योंकि इसके पहले भी उसे दिखा तो वो पानी नहीं था, पर इस बार पानी में गिर गया। और पानी में गिरा तो दुर्योधन ने, जब गिरा तो द्रौपदी ने सभा में हंसते हुए कहा, अंधों के अंधे होते हैं, इसका बाप भी अंधा है और ये भी अंधा। बस इतने से शब्द थे और इन शब्दों ने महाभारत कर दिया मेरी माँ। इसलिए कुछ भी ना बोला करो, शब्दों से बात बनती भी है और शब्दों से बात बिगड़ती है। बताओ रिश्ते कहां से बिगड़ते हैं? अधिकांश पति पत्नी के झगड़े में शब्दों का खेल होता है, रिश्तों के बिगड़ने में शब्दों का खेल होता है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान को इंसान की पहचान होती है। ये शब्दों में बड़ी जान है। 3 चीजें मत बिगड़ने दीजिएगा। पहला शब्द। शब्द किसके बिगड़े? जोर से। द्रौपदी माँ के क्या बिगड़ गए? आप लोग भी ज्यादा बोलती हो ना, उसके चक्कर में झगड़ा हो जाता है। और पड़ोसन के साथ बैठ के जो दिन भर चुगली करती हो ना मेरी माँ, सबसे बड़े घर गृहस्थी बर्बाद करने का यही सिलसिला है जो तुम 4-4 घंटे पड़ोसन से पंचायत करती हो। दिन भर कुछ माताएं तो ऐसी हैं, खा लेंगी पी लेंगी और बस दिन भर पंचायत, दिन भर पड़ोसन के घर, ना खुद कुछ करेंगी ना उसको कुछ करने देंगी। हमारी माताएं कुछ ऐसी हैं, एक अपने द्वार पर खड़ी हो जाएगी, सामने वाली अपने द्वार पर, और 1 घंटा खड़ी खड़ी बातें कर लेंगी। पता नहीं तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती। ऐसी भी क्या बातें हैं मेरी माँ? और सामान्य बातें करो तो समझ में भी आए। तुम्हारी बातों में निंदा चुगली ज्यादा होती है। तुम्हारी सास अच्छी नहीं है, राम राम, हमारी कौन सी अच्छी है। बहुएं सासों का रोना रोएंगी और सासें बहुओं का रोना रोएंगी। उस घर में जाके रोई, उस घर में जाके रोई और रो रो के आ गई। रहना तुम्हें उस बहू के साथ ही है। रोटी वो पड़ोसन नहीं देगी, रोटी बहू देगी, लेकिन तुम्हें रोना है। शास्त्र कहते हैं अपना दुख किसी के आगे ना कहिएगा, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई, कोई नहीं बांटेगा। तुम रो रो के सुनाओगे, तुम्हारे जाने पर दुनिया हंस हंस के कहेगी कि फलाने के घर में ये आग लग गई। शब्द ना बिगड़े, कान ना बिगड़े। कान बिगड़ेंगे तो युद्ध हो जाएगा। बताओ, कान, शब्द बिगड़े द्रौपदी के, और कान किसके बिगड़े?
बोलो, कान किसके बिगड़े? कान बिगड़ गए माता कैकई के। कैकई के कान भर दिए मंथरा ने, तो आग लग गई कैकई के घर में। ये जो पहले एक मंथरा थी अयोध्या में, अब हर गली मोहल्ले में 2-4 मंथराएं मिल जाएंगी। आपके आसनसोल में मंथरा है कि नहीं? खूब है महाराज, थोक के भाव है। इन मंथराओं से बच के रहिएगा। कान बिगड़ गए कैकई माँ के, बर्बाद हो गई जिंदगी। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा तब से, बताओ रखा हो तो। वाणी बिगड़ी द्रौपदी के, कान बिगड़े माता कैकई के। और आंख किसकी बिगड़ी बताओ? इन तीनों को संभालना है, आंख, मुंह, जिह्वा और कान। बुरा हो गई और उसके गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र जिनका नाम श्री ध्रुव जी महाराज है। ध्रुव जी छोटे से बच्चों के साथ खेलते हैं। एक दिन अपनी माँ से बोले, माँ बच्चे हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है? माँ बताओ हमारे पिता। अच्छा, सुनीति के पति ने उनको घर से निकाल दिया सुरुचि के कहने पर। तो सुनीति पुराने महलों में रहती है और किसी से नहीं कहती कि मैं कौन हूं। एक दिन ध्रुव जी ने पूछा, माँ हमारे पिता कौन है? माँ ने बताया, ये जो राजा हैं उत्तानपाद, ये तुम्हारे पिता हैं। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ। ध्रुव जी, मैं अभी पिता की गोद में जाता हूँ। और ध्रुव जी खुशी से उछलने लगे और जाकर अपने पिता, सभा में बैठे थे सिंहासन पर, और पिता की गोद में उत्तम बैठा था, सौतेली माँ का बेटा। और ध्रुव जी जाकर अपने पिता की गोद में बैठने लगे तो बगल में खड़ी सौतेली माँ सुरुचि, उसने हाथ पकड़ के पुत्र को नीचे ढकेल दिया। बेटा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों माँ? क्योंकि तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। जा पहले तप कर, और तप करने से जब तुझे भगवान मिल जाए, तप साराध्य पुरुषम तस्वीवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। जाओ तप करो। तप करने से भगवान मिल जाए तो जाकर कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा था, उस बच्चे को सुरुचि ने अपमानित कर दिया, नीचे गिरा दिया, धक्के मार दिए। रोता हुआ छोटा सा बालक अपनी माँ की गोद में गया। माँ ने समझाया, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहेता। हे पुत्र, तेरी सौतेली माँ ने सही कहा है, मैं अभागिन हूं। जा तू अपने उस परमात्मा की उपासना कर, जिस परमात्मा की उपासना करने के बाद, जिसकी गोद में बैठने के बाद किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव जी रो रहे हैं, माँ मेरा अपमान किया होता तो चलता, पर आपका अपमान कर दिया। माँ समझा रही है। अच्छा एक बात बताएं मेरी माँ, आप लोग ना बच्चों के अंदर जहर ना भरा करो। आप देवरानी जेठानी की लड़ाई में ना बच्चों को घसीट लेती हो। अरे तुम बात ना करना अपनी चाची से, तुम अपनी बात ना करना बड़ी माँ से, बड़ी माँ के बच्चों से बात ना करना, चाची के बच्चों से। क्यों? तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारा झगड़ा है। बच्चों को क्यों ये झगड़ा करना सिखा रहे हो? क्यों उनके अंदर जहर बो रहे हो? बड़ों के झगड़े में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन आज लोग बच्चों को भी घसीट लेते हैं। सुनीति ने कितनी अच्छी बात कही, बेटा तू अपनी माँ के लिए गलत भाव ना रख। तेरी सौतेली माँ ने ठीक कहा है, तू जा तप कर। माँ किसकी तपस्या करूं? कौन है जिसकी तपस्या करूं माँ? माँ ने कहा, बेटा भगवान की तपस्या कर, जा भगवान की तपस्या कर। माँ ये भगवान कहाँ है माँ? आज मैं आप लोगों को 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा, शायद आप लोगों को ये उत्तर ना मिले हो, इसलिए ध्यान पूर्वक मेरी बात समझिएगा। ध्रुव जी ने अपनी माँ से क्या कहा सुनिएगा। माँ ने कहा तप करो, तो ध्रुव जी ने कहा तप करें तो कैसे करें, कौन है तपस्या करने योग्य? माँ ने कहा भगवान। बेटा तू भगवान की शरण में चला जा। ठीक है माँ, पर ये बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत? सुनो, भगवान कहाँ रहते हैं? यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? बताओ, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं?
पहले ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताओ बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से जोर से, कहाँ रहते हैं भगवान? बताओ, आप बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर दीजिए, कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ? सब जगह। कहाँ रहते हैं भगवान? सब जगह। कहाँ रहते हैं तो आप बताओ जल्दी से। सुनने को तैयार हैं तो सावधान हो जाइए। एक राजा था जो अत्यधिक बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा कुछ दिन बाद, तू राजा बनेगा, प्रजा का बहुत ख्याल रखना, बहुत सेवा करना प्रजा की। वो बेटा पिता की आज्ञा मानकर बोला ठीक है मैं करूंगा। वो बूढ़ा राजा मर गया। अब ये नया राजा बना। तो जब ये राजा बना तो इसे शपथ दिलाई गई। राजा बनता है ना तो शपथ दिलाई जाती है, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर शपथ लेता हूं। जब ऐसी शपथ दिलाई गई तो राजा ने मना कर दिया, बोले मैं ईश्वर की सौगंध नहीं खाता, क्योंकि मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं। अब तो सारी प्रजा में हाहाकार मच गया, कैसा राजा है ये, तो भगवान को मानता नहीं। राजा ने कहा मेरे 3 सवाल हैं, यदि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तो मैं भी भक्त हो जाऊंगा, और नहीं मिलेगा तो जितनी मूर्तियां हैं, जितने मंदिर हैं मेरे राज्य में, सारे मंदिर तोड़वा दूंगा और सारी मूर्तियां हटवा दूंगा। सारा मंदिर तोड़वा करके सारी मूर्तियां हटवा दूंगा। अब तो सारे प्रजा में हाहाकार मच गया, बड़ा दुष्ट राजा है, क्या करें, बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट। राजा के 3 सवाल थे। पहला सवाल, जितने लोग यहां हैं मेरे राज्य में, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं मूर्तियां और मंदिर रहने दूंगा, नहीं देंगे तो मैं हटवा दूंगा। 1 महीने का समय देता हूं, 1 महीने में मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और 3 सवाल कौन कौन से? पहला सवाल, भगवान कहाँ है, और है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? पहला सवाल, ईश्वर कहाँ है और है तो दिखता क्यों नहीं? सवाल पहला। सवाल दूसरा, भगवान किस तरफ देखता है, किस ओर देखता है, अभी भगवान किस ओर देख रहा होगा, ये दूसरा सवाल। अभी भगवान किस तरफ देख रहे होंगे, राजा का सवाल। सवाल तीसरा, भगवान इस समय प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में भगवान क्या कर रहे होंगे, ये 3 सवाल। अभी भगवान क्या कर रहे होंगे, भगवान किस तरफ देखते हैं, और भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। ये 3 सवाल का उत्तर, 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए। यदि नहीं दिया तो सारे मंदिर हटवा दूंगा। राजा ने घोषणा कर दी। अब राजा ने निर्णय ले लिया। बड़े बड़े साधु संत भक्त परेशान होने लगे। राजा को समझाने गए कि भाई भगवान दिखने का विषय नहीं है, जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती ऐसे ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। राजा बोला तर्क अच्छा है पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। राजा किसी की बात नहीं मान रहा था। समझाते समझाते 29 डेज बीत गए, 29 दिन बीत गए। आज महीने का अंतिम दिन था। आज राजा को यदि संतुष्ट नहीं किया गया तो सारे मंदिर तोड़वा देगा, सारी मूर्तियां हटवा देगा। बड़ा दुष्ट राजा है। सारी प्रजा ने गालियां दी, बड़ा दुष्ट राजा है, बड़ा दुष्ट। एक बूढ़े संत, एक बूढ़े भक्त बड़े परेशान, बहुत समझाया राजा को, नहीं माना। थक कर राजा से वो संत अपने घर गए और रोने लगे। हे विधाता, ये तेरी क्या लीला है, ऐसा दुष्ट राजा हमें क्यों दिया है। रोता हुआ देख बूढ़े बाप की बेटी बोली, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं। उस बूढ़े बाप ने, उस बूढ़े संत ने कहा, गृहस्थ संत थे, कि बेटी हमारा जो राजा है बड़ा दुष्ट है। कल ये सारे मंदिर हटवा देगा, मूर्तियां उठवा देगा, घर से मंदिर, घर से भगवान हटवा देगा। क्यों? 3 सवाल पूछे हैं इसने, लोग उत्तर दे रहे हैं तो सुनता नहीं है। लड़की ने कहा मैं इसको उत्तर देकर आती हूं, आप परेशान ना होइए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब राजा के पास वो बेटी, संत जी की बेटी गई। दरबार लगा था,
बेटी ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आई हूं, आपके 3 सवालों का उत्तर, 3 प्रश्नों का उत्तर। हाँ हाँ उत्तर दो। उस लड़की ने जो उत्तर दिए ना, राजा बड़ा प्रभावित हुआ। क्या उत्तर थे सुनिएगा। उड़कर बोला, अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है। लड़की ने कहा कि जो राज सिंहासन पर बैठा हो उसके सिर पर मुकुट होना चाहिए, या जो आप दास की तरह हाथ जोड़ के खड़ा हो उसके सिर पर। राजा बोला, जो सिंहासन पर। राजा ने अपनी मुकुट उतारी और लड़की के सिर पर रखा। बोला, तुम अब बताओ तुम्हारा भगवान अभी क्या कर रहा है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन हमारा भगवान यही तो करता है। थोड़ी देर तक हम सामान्य मनुष्य की तरह बाहर द्वार पर खड़े थे और देखिए मेरे भगवान ने पल भर में मुझे राज सिंहासन पर बिठा दिया, और आप राज सिंहासन पर बैठे थे, आपको नीचे खड़ा कर दिया। राजा को रंग और रंग को राजा बनाते हैं, ये भगवान मेरे इस समय कर रहे हैं। यही काम है भगवान का। अब तो राजा उस लड़की के चरणों में गिर पड़े और अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी और अपना निर्णय वापस लिया। भगवान मेरी माँ भावना का विषय है, श्रद्धा का विषय है। भगवान को देखा नहीं जा सकता, एहसास किया जा सकता है। जैसे पानी में नमक है, उस नमक में पानी को मिलाने के बाद उस नमक को देखा नहीं जा सकता, लेकिन पानी को आप चखेंगे तो नमक का स्वाद मिलेगा। अनुभव किया जा सकता है नमक का, देखा नहीं जा सकता। समुद्र में नमक है, देखा नहीं जा सकता, लेकिन चखेंगे, जिह्वा पर लगाएंगे तो पता लग जाएगा कि नमक है। उसी तरह जब भक्ति का स्वाद लेंगे तो पता लग जाएगा कि परमात्मा है। भक्ति स्वाद भक्ति का लिया ही नहीं तो कैसे पता लगेगा कि भगवान है। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, उन्होंने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया, उस दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं। इसलिए तुम्हारी आंखें अधूरी रह गई, तुम्हारा हृदय अधूरा रह गया। ये प्रेम का विषय है, भाव का विषय है, देखने दिखाने का विषय नहीं है। एक पत्नी कथा सुन के घर गई, आसनसोल की पत्नी, यही आपके आसनसोल की एक पत्नी घर गई। पति ने कहा, क्या सुन के आई हो। पत्नी ने कहा कि आज हमने कथा में सुना कि भगवान सब जगह है। उसका पति बड़ा दुष्ट था, बोला तेरा भगवान सब जगह है तो दिखा, दिखा कहाँ है तेरा भगवान। अब बेचारी पत्नी क्या बताए दुष्ट पति को। पति बोला कि 3 घंटा कथा सुन के आई हो, कहाँ तेरा भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है। पत्नी बोली, थोड़ा ठहरो, अभी नहीं बताऊंगी, समय आएगा तब। अब बेचारा पति खा पी के सो गया, दूसरे दिन भूल गया, तीसरे दिन भूल गया। 15 दिन बाद उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पत्नी से बोला जरा डॉक्टर को बुलाना। पत्नी बोली क्यों, बोले सिर में दर्द है। पत्नी बोली मजाक कर रहे हो, कोई दर्द नहीं है सिर में। पति बोला दर्द है। पत्नी बोली दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता। यदि आपके सिर में दर्द है तो मुझे दिखना चाहिए, पागल हो गई है तू, क्या दर्द भी दिखाई पड़ सकता है। पत्नी बोली क्यों नहीं दिखेगा, है तो दिखेगा। पति बोला दर्द होता है दिखाई नहीं पड़ता। पत्नी बोली स्वामी जी मैं भी तो वही समझा रही थी, ईश्वर होता है दिखाई नहीं पड़ता, जैसे दर्द का अनुभव हो सकता है ईश्वर का अनुभव हो सकता है। अच्छा जिसे दर्द है उसी को तो दर्द का अनुभव होगा। जो भक्ति करेगा, ये साधु संत लोग भजन करते हैं तो अनुभव भी होता है ईश्वर का। जो भजन नहीं करता उसे अनुभव क्यों होगा। अब आप दिन भर मुर्गा खाओ, मछली खाओ और कहो भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है, तो भैया तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। दिन भर तुम मछली ठूंसती हो और फिर कहो कि भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है, कैसे होगा। भगवान का अनुभव पाने के लिए सात्विक बुद्धि चाहिए, सात्विक विचार चाहिए, प्रेम के अश्रु चाहिए, भगवान नाम का आश्रय चाहिए, हृदय में भगवान की जगह चाहिए, शुद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, सत्संग चाहिए। हाँ अच्छा बंगाली भाषा सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। बंगाली लोगों के साथ मैं उठना बैठना शुरू कर दूं, रहना शुरू कर दूं तो मुझे 6 महीने के अंदर बंगाली आ जाएगी। ये बात सही है कि गलत है। सोचो
कि बंगाली भाषा सीखने के लिए मुझे बंगाली लोगों का संग करना पड़ेगा, तब भाषा आएगी। उसी तरह भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तों का संग करना पड़ेगा, तब तो भक्ति आएगी। अब भक्तों का संग ना करो और कहो कि भक्ति आ जाए आ जाए आ जाए, कैसे आएगी? जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं, आपको उस भाषा को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। बोलो हाँ। मेरी मां, हाँ, समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए, बिना संग किए मैं बंगाली भाषा नहीं सीख सकता, तो बिना भक्तों की संगति किए मैं भक्ति की भाषा कैसे सीख सकता हूं? आप उस रास्ते पर चलिए। और महाप्रभु ने भगवान से प्रेम करना सिखाया। आपको पता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है कि जब वो जगन्नाथ जी गए और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो आपने जगन्नाथ जी, आप में से कितने लोगों ने जगन्नाथ जी जाकर दर्शन किया जगन्नाथ जी का, भगवान जगन्नाथ जी का? तो आपको एक चीज मैं बताऊं, आपने कभी नोट किया हो, आपको पता है मंदिर के सामने, जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने एक गरुड़ स्तंभ है। ध्यान दिया आप लोगों ने? जहां पर ज्योति जलती रहती है, दीपक जलता, सबसे पीछे की तरफ गरुड़ स्तंभ है। उस स्तंभ के पीछे के द्वार है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार गए जगन्नाथपुरी, और वहां पर उस द्वार पर खड़े होकर, अच्छा उस द्वार पर सीधा खड़े रहेंगे ना तो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे होना पड़ता है, ऐसे। उन्होंने अपने हाथ ऐसे रखे उस पत्थर पर, द्वार पर, और ऐसा झांक करके देखा। इतना प्रेम उमड़ा भगवान को देखकर कि जिस पत्थर पर हाथ रखे थे वो पत्थर पिघल गए, जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया। आज भी उनके चरणों के चिन्ह आज भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर प्रांगण में रखे हुए हैं। आप लोगों ने शायद दर्शन भी किया हो, हमने दर्शन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के चिन्ह आज भी मंदिर में रखे हैं। वहां